मुझे ना एक बार आप लोग ना बताते चलना कहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन है, तो ये रिवीजन भी होता जाएगा और हम लोग एड्स पे भी आते चलेंगे, ठीक है। और प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहेगा बिकॉज मेरा ये लास्ट वाला ही हम लोग का स्किप हुआ है। तो इन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप लोग हम इसको जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं पेज को, कहीं पे भी आप लोग को लगे कि इस चीज को रिपीट करना है तो मुझे एक बार बताइएगा। एक सेकेंड के लिए, ठीक है। आप लोग प्लीज बताना कि हम वैसे स्टार्ट नहीं कर रहे, आप लोग जहाँ पे स्टॉप बोलोगे हम वही पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे फिर आप लोग को। इस वाले पेज में कोई भी प्रॉब्लम, प्रेरणा, हर्षाली, जयपाल, हाँ, जैनब, श्वेता, विशु। मैम, हाँ एक बोलिए। ओवरव्यू देते ही चलो ना आप। ओवरव्यू। ठीक है चलिए। देखिए। ऑडियंस बताया था ना, वो बता दीजिएगा एक बार जो हाँ, आपने ये वाला, स्टार्टिंग है। हम आपका रिपीट करते चलते, स्टार्टिंग से ही रिपीट करते चलते हैं और ऑडियंस लेवल वाला भी रिपीट करते हैं। चलिए देखिए, ये वाला कैंपेन हम लोग स्ट्यू इंटर्न ट्रैफिक कैंपेन यहाँ पे कर रहे थे। इसमें स्पेशल एड कैटेगरीज जो होती हैं बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते बिकॉज ये उन कैटेगरीज के लिए होता है जो पॉलिटिक्स या फिर आप बोल सकते हो हाउसिंग या फिर क्रेडिट कार्ड्स, इस तरह के जो कैंपेन्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है स्पेशल एड कैटेगरीज। बट इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे कैंपेन टाइप। दो तरह के अपने कैंपेन टाइप होते हैं, एक आपका होता है ऑक्शन और एक होता है रिजर्वेशन। ऑक्शन में क्या होता है, जब आपका बजट बहुत मतलब बोल सकते हो बहुत हैवी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, और आपको कम बजट में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तब हम लोग ऑक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको उस जगह पे रिजर्वेशन यूज करना है तो रिजर्वेशन में क्या हो जाता है, एक्चुअली हम चेंज नहीं कर रहे इसको, बट रिजर्वेशन में क्या हो जाता है कि आपका बजट अगर बहुत अच्छा है, मानिए कि आपका कंपनी एक ऐसी, आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जिसको अब सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस से ही मतलब है, तब हम लोग रिजर्वेशन का यूज करते हैं। रिजर्वेशन उस टाइम पे यूज किया जाता है जब आपकी कंपनी प्रॉफिट, जितना उसको प्रॉफिट करना था वो प्रॉफिट गेन कर चुकी है, अब उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड अवेयरनेस से मतलब है और लोग और अपनी ऑडियंस एंगेजमेंट से मतलब है, तब हम लोग रिजर्वेशन लेते हैं, अदरवाइज हम लोग ऑक्शन चूज करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रैफिक कैंपेन ही कर रहे थे। एडवांटेज कैंपेन बजट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग कौन से लेवल पे करते हैं, एड सेट लेवल पे सेलेक्ट करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेवल में आपको बताएंगे। एबी टेस्ट जो आपका होता है, जो भी एड अभी आप बना रहे हैं स्क्यू इंटर्न वाली, वो फेसबुक पे ज्यादा अट्रैक्टिव वर्क की है कि आपकी इंस्टाग्राम पे ज्यादा अट्रैक्टिव वर्क की है, वो यहाँ पे आपको पता चलता है। तो एबी टेस्ट यहाँ पे आपकी एड कौन से, अब इसे प्रवत ने बोला था कि उनको ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग में ये पता चल, ज्यादा उनको लीड्स कहाँ से मिले, फेसबुक से मिले हैं, तो वो आपको एबी टेस्ट से पता चलता है। इस पेज में कोई भी डाउट या कुछ रिपीट करना है एक बार आप देखो फिर से। स्पेशल एड कैटेगरीज समझ में आया? यस। ठीक है। उसके बाद ऑक्शन एंड रिजर्वेशन, ये दोनों पॉइंट, यस मैम। ठीक है। रिपीट तो नहीं करना ना किसी, मतलब ऐसा कुछ। मैम, एक हाँ, बार मेरे को वो बता दो कि मैंने ना अपने उसमें ना फेसबुक डाउनलोड किया था सब, गूगल पे जैसे आपने सर्च कर रखा ना, मैंने भी किया था। तो मैंने अपना पेज वगैरह सब बना के, मैं उसके ऐड पे जैसे आपने दिखाया था ना, साइड में जो ऐड होती है उन पे जाके क्लिक करना होता है, तो ये पेज खुल जाता है ऐड का। पर मेरा ये खुला नहीं था। ये जो 9 डॉट्स था ना, इस पे जाकर, एड्स पे जाकर, ये जो पॉपअप आ रहा है ना आपका, अगर आप गौर करोगे जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये हाँ जो जी गो मैम। टू एड्स मैनेजर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ये डैशबोर्ड आपका। ओके। हाँ,
हाँ, आप कहाँ गए? हाँ, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, ये आपका आ गया एडसेट लेवल। एडसेट लेवल में ना अपने सारे बजट होते हैं, ठीक है। अपना स्टार्टिंग एंड एंड डेट होता है, लोकेशंस होते हैं, डेमोग्राफिक्स होते हैं, ऑडियंसेस होते हैं, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर होती हैं। सो यहाँ पे आपको जो भी आपका कन्वर्जन आएगा वो आपकी वेबसाइट के लिए आएगा कन्वर्जन। अब यहाँ पे आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम लोग ट्रैफिक का कर रहे हैं, इसलिए लैंडिंग पेज व्यूज ही लेंगे। बिकॉज अगर हम लोग ट्रैफिक कैंपेन जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज व्यूज के लिए ही कंसिडर किया जाता है। अब देखिए, डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब क्या हो सकता है? जो भी आप ऐड बना रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपके इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी ऐड जो होगी और इनहेंस हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में। ये होता है आपका डायनेमिक क्रिएटिव। फिर आपका डेली एंड क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम। दो तरह के आपके बजट होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम बजट्स होते हैं। आप डेली अगर पर डे के अकॉर्डिंग लेना आप वैसे ले सकते हैं, और लाइफ टाइम अगर आपको बल्क में 1 मंथ का बजट रखना है आप वैसे पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट एंड एंड डेट हो जाएगा, कब आपको स्टार्ट करना है कैंपेन, कब आपको एंड करना है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप इसको चेंज भी कर दो। ठीक है, ये आपका स्टार्ट एंड एंड डेट हो गया कि कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको स्टॉप करना है कैंपेन। इसके बाद आपका आ जाता है ऑडियंस सेक्शन। ऑडियंस सेक्शन हम आपको क्रिएट करके एक बार बता देते हैं। क्रिएट न्यू ऑडियंस। अब देखिए, ये ऑडियंस कंट्रोल में आप लोकेशन ले सकते हो, जहां पे भी आप ऐसे आपको रखना है। अगर आपकी ऑफलाइन है या फिर अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में रखना है, जैसा आपका कंपनी का बिजनेस है आप उस तरह से यहाँ पे अपनी लोकेशन डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप नेबरहुड एरियाज भी क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है ऑडियंस सजेशन ऑप्शन, जहाँ पे आप सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे जाइए और कस्टम ऑडियंस ही बनाइए, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट देगी। तो कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे क्लिक करिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको रिटेंशन का मतलब रिटर्निंग यूजर्स, आपकी एड कितने दिन तक किसी पर्सन को दिखनी चाहिए, वो होता है आपका ऑडियंस रिटेंशन। तो सॉरी, 7 डेज। और यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस का नेम दे दो। ठीक है। मैम, हाँ, सोर्स में अपना नेम मतलब पुट करना होगा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली ही आ जाता है, ये आपको जैसे पुट नहीं करना है। मैं अभी कर रही थी, हाँ, तो उसमें मतलब ब्लैंक आ रहा था, तो रेड अलर्ट। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप लीड जनरेशन कैंपेन करोगे ना, तो वहां पे आपको क्या करेगा, आपसे वो पिक्सल कोड और आपसे कन्वर्जन कोड पूछेगा। उस टाइम पे यहाँ पे आपका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक्सल कोड पूछ रहा था। रीमार्केटिंग कोड। यस मैम। वो अगर ब्लैंक आ रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जब दूसरा कैंपेन आप करोगे ना उसके सेटिंग्स में हो जाएगा, और तब भी अगर आ रहा है तो आप अभी एंड में ना आपका स्क्रीन शेयर कर लेते तो देख लेते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, फिर यहाँ पे आपका आ गया नेम, आपका रिटेंशन हो गया और ऑडियंस नेम पुट हो गया एंड क्रिएट ऑडियंस। मैम ऑडियंस नेम में क्या लिखना है? ऑडियंस नेम में जो जिस चीज के लिए, मतलब जो कैंपेन के लिए आप ऑडियंस बना रहे हो ना उनका नाम लिखना है। तो हम लोग स्ट्यू इंटर्न के लिए बना रहे हैं, तो ऑडियंस नेम में हम लोग लिखेंगे स्ट्यू इंटर्न ट्रैफिक ऑडियंस, या स्ट्यू इंटर्न जो आपके लिए मतलब याद रहे, तो आपको वो लिखना होता है ऑडियंस नेम में। जैसे हमने लिखा है स्ट्यू इंटर्न ऑडियंस 3 करके, इस तरह से। और फिर क्रिएट ऑडियंस। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका एज एंड जेंडर आ जाता है कि मतलब 18 से लेके कितने एज तक को आपको कंसिडर करना है।
35। फिर जेंडर यहाँ पे आ गया, ऑल। ऑल इसलिए मेन एंड वेमेन बोथ। फिर आपका आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। अगर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपको डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट इन बिहेवियर, 3 टर्म्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एजुकेशन मिलता है, फाइनेंस और सब तरह के आपको मिल जाते हैं। तो मानिए अगर आपको किसी एजुकेशन से रेलेवेंट में करना है कि मतलब एजुकेशन लेवल में क्या हो जाएगा कि फील्ड ऑफ स्टडी, यूनिवर्सिटीज, या फिर कौन से पास आउट ईयर्स वालों को आपको टैग करना है, मतलब एड को दिखाना है, वो आपको दिखना है। यहाँ पे विजिबिलिटी हो जाएगी। मानिए फील्ड ऑफ स्टडी, तो अगर मानिए यहाँ पे हम लिखते हैं अ, मानिए मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को टैग करना है, तो यहाँ पे हम टैग कर सकते हैं कंप्यूटर टैग, हम भी टैग बोल रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑडियंसेस को अगर हमको लेना है तो हम यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ना अपनी ऑडियंसेस को, और फिर आपको अपनी ऑडियंसेस अगर चेंज करनी होती हैं तो आपको वापस ब्राउज पे ही क्लिक करना होता है। ये जो ब्राउज वाला सेक्शन है ना, इस पे ही आपको क्लिक करना होता है। जितनी बार आप ऑडियंस को अपनी सेलेक्ट करते चलोगे, फिर से वापस से डेमोग्राफिक्स पे जा रहे हो आप, उसके बाद आप वापस से अगर एजुकेशन पे जा रहे हो, फिर स्कूल, यूनिवर्सिटीज, स्टडीज, जिस पे भी आपको क्लिक करना है आप वैसे ही इसको सेलेक्ट करते चलोगे। तो आपकी वन बाई वन ऑडियंस क्या होती चलेंगी, बिल्डअप होती चलेंगी। अब आपको चेंज करना है ऑडियंस, इंटरेस्ट में आना, आप इंटरेस्ट पे आ जाओ। अगर आपको बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में जाना, आप इस पे क्लिक कर दो। कौन से इंडस्ट्रीज को आपको अपनी एड दिखानी है, किस तरह की इंडस्ट्रीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आप उन पे टिक कर सकते हो। तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस जगह पे। तो अब जो आपकी ऑडियंसेस हैं जो पुणे में हैं, 40 किलोमीटर के रेडियस में, जो 18 से लेके 35 एज वाली हैं, इधर मेन और विमेन, और जो कंप्यूटर साइंस और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के अंडर में आते हैं, उनको हमारी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। समझ में आया ये चीज, ऑडियंस वाला सेक्शन? यस मैम। मैम इसमें हाँ मिनिमम कितना वो ले सकते हैं एज का वो देखिए, एक एज डिपेंड करती है बिजनेस टू बिजनेस। अब जैसे कि प्रवत का था, वो आईआईटी जेई को ले रहे थे, तो रेडियस मान, हाँ। रेडियस कितना मतलब अच्छा कितने। रेडियस बोल रही हैं आप? हम्म, रेडियस देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे डिपेंडेंसी रखता है। अब मानिए अगर यही मेरा बिजनेस ऑफलाइन होता तो हम सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर तक लेते, मैक्सिमम कितना तक ले सकते हैं। मैक्सिमम 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। हाँ मैक्सिमम 80 ले सकते हो, मिनिमम 17 आप ले सकते हो, ये यहाँ पर है। 17 मिनिमम, 80 मैक्सिमम है आपका रेडियस। मतलब ऑफलाइन में 20 के ही अंदर लीजिए, 20-25 के अंदर लीजिए, बिकॉज अगर आप ऑफलाइन बैचेस चाहते हो तो कोई भी 30 किलोमीटर से इतना दूर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्लास लेने या फिर कुछ कोई सर्विस के लिए। हाँ, और अगर आपका ऑनलाइन है, अगर आप ऑनलाइन पूरा आपका बिजनेस चल रहा है, मतलब पैन इंडिया और इन सब पे चल रहा है, तो बात अलग है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप 80 किलोमीटर के रेडियस को टारगेट कर सकते हो। बट अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो, जितना आप नियर बाय और ऐसे में करो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। Okay. मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका लोकेशन हो गया, यहाँ पे आपकी ऑडियंसेस हो गई। हाँ अब एक और चीज, ये आपकी कौन सी ऑडियंस थी, न्यू वाली ऑडियंस, जो अभी हम लोग क्या किए हैं, क्रिएट करके देखे हैं। अगर आपको कोई ओल्ड ऑडियंस लेनी है तो वो कैसे लेंगे साथ में, तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये देखिए मेरी ऑडियंस यहाँ पे आ जाएंगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी ऑडियंस की। तो अब देखिए जितनी भी मेरी ऑडियंस की लिस्ट है सारी, तो ये अब मेरी ओल्ड ऑडियंस हो गई और ये मेरी न्यू ऑडियंस हो गई, ये ओल्ड ऑडियंस और ये न्यू ऑडियंस। तो आप साथ में इनको टारगेट कर सकते हो। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस। मैम अब देखिए, हाँ बोलिए। वेबसाइट ले तो और कुछ ले सकते हैं। नहीं नहीं, क्या बोला आपने? वेबसाइट अगर नहीं लेते हैं हाँ उसके अपोजिट क्या ले सकते हैं।
आप अपना फेसबुक पेज का यूआरएल ले सकते हो, अगर वेबसाइट नहीं ले सकते इंस्टाग्राम का ले सकते हो। क्योंकि जो आपका कंपनी का नाम रहेगा, मतलब जिस जो वेबसाइट से नेम रहेगा, उसी वेबसाइट से तो आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इन सबका ही पेज क्रिएट करोगे ना। तो आप उनको ले सकते हो उस जगह पे, अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी है तो। यस। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा होगा, तो यहाँ पे आपसे पूछता है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट ले लो, फेसबुक पेज ले लो, तो आप इनको चूज कर सकते हो। ठीक है। मैम ये तो लाइफ टाइम में तो बहुत कम बजट है इसका, मतलब लाइफ टाइम 14,000। हाँ, लाइफ टाइम इसका बजट 14,000 है, हाँ। तो अच्छा ही है ना मैम। देखिए, मिनिमम स्टार्टिंग उन्होंने 14,000 दिया हुआ है, लेकिन मानिए आपके क्लाइंट का बजट अगर हाई है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को लेकर आप अपना बजट उसके अकॉर्डिंग लगा लो। मतलब 14,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14,000 मिनिमम है, और बल्कि मंथली के अकॉर्डिंग बहुत मतलब चीप ही आपको पड़ेगा। बट हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भी पता, मतलब नहीं होते रिजल्ट्स भी फिर आपको वैसे ही मिलेंगे, बिकॉज पैसे तो आपके पर डे के अकॉर्डिंग ही डिडक्ट होगा ना उसमें, तो इसलिए। नहीं मैम, ये तो लाइफ टाइम बजट मतलब कि हर मंथ जो 14,000 देने हैं कि फिर पूरे लाइफ का नहीं मतलब नहीं नहीं 14। नहीं, पूरे लाइफ का नहीं है, मंथली है ये, लाइफ टाइम मतलब मंथली। अच्छा ऐसा है। हाँ, ये पूरे लाइफ टाइम का नहीं है, तो फेसबुक हम्म। बंगाल हो जाएगा। नहीं, ये वन आपका ये आपका ना का मंथली है, बजट। वन वन मंथ का 14,000 है। तो मैम लाइफ टाइम ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? कंफ्यूजन। तो अब ये हम क्या आपको बोले इसमें, लेकिन डेली और ये मंथली है आपका, वो वैसे लाइफ टाइम मतलब। अब 1 मंथ अगर आप पैसे लगा दिए, तो 1 मंथ आपका लाइफ टाइम ऐसे कंसिडर कर लो, 1 मंथ लाइफ टाइम, उसके बीच में आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, लाइफ टाइम मतलब मंथली है वो, लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं दिया है आपको। तो ये आपका मंथली है और ये आपका डेली है। अम, ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मैंडेटरी है। सेव ऑडियंस अगर आप नहीं करेंगे ना, तो जो आप यहाँ पे मेरी लिस्ट देख रहे हो ना, इस जगह पे इस वाले सेक्शन में, ये लिस्ट, ये आपको फिर आपको भी फ्यूचर में नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपको कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमेशा अपनी ऑडियंस को क्या करिए, आप लोग सेव करिए, सेव और सेव। मैम यहाँ सेव ऑडियंस में तो बाय डिफॉल्ट मेरा नाम आ गया, तो ऐसा क्यों? कहाँ पे, मेरे वाली स्क्रीन पे? मेरे में बाय डिफॉल्ट आपका नाम आ गया मतलब? मतलब मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, पर ऐसे ही आ गया, मेरा नेम मेरे ही में आ भी गया। है, ये शिवांगी मोहन, ऑडियंस नेम। तो मैम क्योंकि हम थोड़ी ऑडियंस है। अरे नहीं नहीं, ये ऑडियंस नेम जो आपकी है ना, ये आपका अकाउंट है ना, आप सारी चीजों को एडिट कर रहे हो ना, ये आपका ऑफिशियल अकाउंट है। इस वजह से वहां पे नेम आया, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब आप यहाँ पे वो करते हो, अपनी ऑडियंस को क्रिएट करते हो, तो सोर्स में आपका नाम आता है ना यहाँ पे, ये देखिएगा, एक सेकेंड, ये 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 सोर्स में आपका नाम आएगा ना यहाँ पे, ये वाली चीज। तो ये आपका हाँ। ऑडियंस ही सेक्शन तो आप बना रहे हो अपने कस्टम ऑडियंस को, इसलिए वहां पे ये आपका नेम दिया है। और ये नेम डिफरेंट है आपका, ये जो ऑडियंस नेम आप रखते हो ना, वो यहाँ पे शो होता है आपको, यहाँ पे शो होता है, ये लिस्ट में शो होता है आपको, ये। और वो जो आप ऑडियंस नेम कह रहे हो ना, वो आपके सोर्स का नाम है, कि आपने बनाया है। वैसे ही मानिए प्रेरणा में उनका होगा, श्वेता में उनका होगा, जैनब में उनका होगा, विशु में अपना होगा, इस वजह से वो अपना अपना वैसे चलेगा। ऑडियंस नेम में हम जो कैंपेन कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, मतलब आप क्रिएट कर रहे हो ना कैंपेन, तो इसलिए वहां पे वो ऑडियंस नेम है। हम ऑडियंस ले लेते हैं, ये वाली थी ना ऑडियंस 3। अब आता है प्लेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट में क्या होता है ना, कि ये आपको बताएगा कि आपकी एड कहाँ कहाँ दिखेगी, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ दिखेगी। इस पे क्लिक करते हैं।
और मैनुअल पे अगर जाते हैं, क्योंकि मैनुअल में ही सारे लिस्ट दिखाई देंगे। ये देखिए, आप देख रहे हो टिक्स इस पे, तो ये एड आपको यहाँ यहाँ दिखाई देगी। अच्छा, अब ये एड इतने इतने वेरिएशंस में कैसे दिखाई देगी, किसकी मदद से दिखाई देगी इतने वेरिएशंस में? मतलब जो आप देख रहे हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, इन सब जगहों पे दिखाई देगा, बट वो कैसे दिखाई देगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस पे कैसे दिखाई देगा एड? किसकी मदद से दिखाई देगा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में? मैन्युअल प्लेसमेंट डालेंगे तो? नहीं नहीं नहीं, बट अच्छा ट्राई था, वेरी गुड। और कोई? मैम ऑल डिवाइस कर देंगे तो? नहीं नहीं, क्या क्या क्या? मतलब ऑल डिवाइस पे क्लिक कर देंगे तो? नहीं, ये देखिए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आपकी एड दिखाई देगी ना, वो इसकी मदद से दिखाई देगी। डायनेमिक। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स, ऑडियो बेस्ड, आपकी इमेजेस, हेडलाइंस ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, आपकी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस एंड फॉर्मेट्स में आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब आपकी ऑडियंसेस को आपका एड फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी कैंपेन परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, चाहे आप किसी के लिए भी कैंपेन करो। और जरूरी नहीं हर इंडस्ट्री में आपको वो चीज प्रॉफिटेबल मिले। हम हर इंडस्ट्री का एक अप एंड डाउन, एक सिनेरियो ऐसा आता है जहाँ पे आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है, और जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। एट द एंड आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत होंगे, क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको भी ये पता है कि कॉम्पिटिटर्स हर एक जगह पे आ चुके हैं, ठीक। ऐसा कोई यूनिक चीज नहीं बचा जहाँ पे कोई हमारा कॉम्पिटिटर ना मिले। आप अपनी चीज को कितना यूनिक बना सकते हो ऑडियंसेस के लिए, वो आप डिसाइड करोगे। और एट द एंड जो ऑडियंसेस देखकर आपके आपको ही वो ऑडियंस क्यों चूज करे, वो ये डिस्क्राइब करता है आपका एड्स लेवल। क्योंकि ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे ऑडियंस को अगर ये अट्रैक्टिव लगा तो वो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगी। हाँ, आपके लिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट ऑडियंस को ये सेक्शन नहीं दिखता है, ऑडियंस को सिर्फ आपका एड दिखता है। तो ये जितना आप अच्छा बनाओगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट वही चीज है, कैंपेन मैनेजर कभी भी, चाहे वो लिंक्डइन हो, गूगल एड्स हो, फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो, 100% प्रॉफिट नहीं देता है, बहुत एक्सेप्शनल सिनेरियो में वो देता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको चूज करके क्या लिखे, फॉर द बेटर रिजल्ट्स। हाँ, इधर हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको ही चूज करते हैं, ऑडियंस प्लेसमेंट रिकमेंड वाले को, रिकमेंड वाले सेक्शन को ही। बिकॉज रिकमेंडेड में क्या करेगा, फेसबुक एड्स का जो बजट भी रहेगा, और साथ ही साथ जो डिलीवरी सिस्टम रहेगा फेसबुक का, वो और अच्छे तरीके से ऑडियंस तक पहुंचेगा। इस वजह से हम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट, अपने लास्ट लेवल पे आते हैं, जो कि है अपना एड्स लेवल। इसको हमेशा ऑन रखिएगा कि आपकी एड कैसी दिख रही है वो आपको पता चलेगी। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू इन टर्न ट्रैफिक एड स्पेस, यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक। पार्टनरशिप एड हमारी नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको नहीं ऑन रखना है, ऑफ रखना है। फिर इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आपका आ जाता है फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट। फेसबुक पेज एक्चुअली मेरे से बाय मिस्टेकन मेरा इंस्टाग्राम जो फूड का हम बनाए थे वो मेरे से डिलीट हो चुका है, वरना आपका ईमेल आईडी फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए सेम होना चाहिए। हाँ हर्षाली, बोलिए। पार्टनरशिप ऐड एक्सप्लेन करो ना मैम एक बार। पार्टनरशिप ऐड मतलब क्या हो गया, मानिए आप कैसे हमारे इंस्टाग्राम पे आता है ना कि आप मिंत्रा के संग किसी एक कंटेंट क्रिएटर ने पार्टनरशिप ऐड किया है, मतलब पैसे मिलते हैं जिनके जिनके लिए आप ऐड बनाते हो ना। मानिए आप एक क्रिएटर हो, ठीक है, और मिंत्रा ने आपको अप्रोच किया है कि मेरे संग आप एक स्पॉन्सर्ड ऐड बिल्डअप करो, तो वो होता है आपका पार्टनरशिप ऐड। मतलब किसी ब्रांड के संग कोलैबोरेशन जिसे कहते हैं,
वो पार्टनरशिप ऐड होता है। ओके। जैसे कि अगर हम आपको स्क्रीनशॉट दे, फेसबुक पे तो नहीं मिलेगा बट इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मिलेगा। मुझे एक सेकंड आप देना, अगर मुझे तो इमीडिएट दिखता है हम आपको शेयर करते हैं। अ, आप लोग हो ना इंस्टाग्राम पे? हाँ मैम, समझ में आ गया अभी। आ गया ना, मतलब अगर मुझे दिखता भी है ना तो हम आपके ग्रुप में उसको शेयर भी कर देंगे। आप अगर इन्फ्लुएंसर्स जैसा रहता है, वही बोल रहे हो ना आप? क्या बोल रहे हो? इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो हाँ इंस्टाग्राम। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब उनको आप इन्फ्लुएंसर बोल लो या क्रिएटर बोल लो, उनके संग कोई ब्रांड का कोलैबोरेशन करना उसे कहते हैं पार्टनरशिप ऐड। तो वहां पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा रहता, वहां पे पार्टनरशिप फिर लिखा रहता है। कोई दिख जाए तो अच्छा होगा। हम आपको भेजते हैं क्योंकि मेरे में सिर्फ अभी खाने के ही आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा मेरे में। हम इसका आपको ना स्क्रीनशॉट दे देंगे, या आपको इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली, क्योंकि फेसबुक पे आपको अभी फेसबुक पे मैंने अभी तक कोई पार्टनरशिप ऐड नहीं देखी है, वो ज्यादातर इंस्टाग्राम में, क्रिएटर आपको ज्यादातर इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे इस वजह से। हम क्या बोल रहे थे इसके बाद, पार्टनरशिप ऐड के बाद? ये, हाँ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये आपका फेसबुक पेज है, ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो ईमेल आईडी जो रहेगी वो दोनों की आप प्लीज सेम ही रखना, डिफरेंट मत रखना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप डिफरेंट रख दोगे तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ना, मेरी डिलीट हो गई है पेज, मतलब मैंने बाय मिस्टेकन डिलीट कर दिया उसको ट्राई ट्राई में। बट हाँ, यहाँ पे इजिली कनेक्ट हो जाएगा अगर सेम ईमेल आईडी रहेगी तो। अगर दोनों की डिफरेंट रहेगी तो कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सेम ईमेल आईडी जो आपने फेसबुक, जो आपका ये फेसबुक का रहेगा ना, वही आपका इंस्टाग्राम का भी रहना चाहिए। मैं हाँ हर्षाली? मैम इंस्टाग्राम में ईमेल आईडी का कुछ समझ नहीं आई, एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे इसको? क्या क्या इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम में जो ईमेल आईडी, सेम इंस्टाग्राम में हाँ हाँ ईमेल हाँ आईडी हाँ, कैसे बता दे रहे, देखिए ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हो ना इंस्टाग्राम का, तो आपसे वो पूछता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, आप पर्सनल इंस्टाग्राम पे, मतलब क्रिएटर पे नहीं, पर्सनल पे, तो जब आप शेयर वाला बटन आता है तो आपने ऑब्जर्व किया है, वो आपसे ये भी पूछता है कि क्या आपको इस पोस्ट को अपने फेसबुक पे अपलोड करना है या फिर शेयर करना है कि नहीं। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, वो आपसे पूछता है उस एकदम जब आपका एंड पॉइंट आता है, जहाँ पे आप कैप्शंस और टैग एंड सॉन्ग्स वहां पे जब पुट करते हो तो। कहाँ चली गई हर्षाली? नहीं, मेरे नहीं में मैम, अभी नहीं किए। अच्छा कोई बात नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो ना, तो एक बार आप जब पोस्ट कर रहे हो ना, तो वहां पे जाना, कोई भी रैंडम पोस्ट मत करना, बस एंड तक आप जाओ वहां पे, ठीक है? तो वहां पे आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा ऑप्शन, रुकिए हम आपको शेयर करते हैं ग्रुप में। एक सेकेंड। तो वहाँ ईमेल आईडी मांगता है, तो अपन ईमेल नहीं आईडी नहीं देते नहीं, हैं तो? ईमेल आईडी नहीं मांगता है, वो ये बोलता है कि अगर आपको फेसबुक से कनेक्ट करना है ना, अगर सेम पोस्ट अगर आपको अपने फेसबुक पे भी डालना है ना, तब आप अपनी फेसबुक वाली ईमेल आईडी वहां पे पुट करिए, तो वो इंटरलिंक हो जाता है, क्योंकि अच्छा, मतलब इधर उधर दोनों तरफ हो जाता हाँ दोनों तरफ हो जाता है। वैसे ही अब व्हाट्सएप पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो व्हाट्सएप पे भी अब लाइक वाला ऑप्शन आने लगा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है। हो। यस मैम। साथ ही साथ जब आप स्टेटस लगाते हो ना, तो व्हाट्सएप भी अब ये पूछता है क्या आपको ये स्टोरी फेसबुक पे शेयर करनी है कि नहीं करनी है। एट द एंड फेसबुक जो है वो पेरेंट है, ठीक है, और इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जो है वो चाइल्ड एप्लीकेशन है उसका। तो इसलिए आपसे हर बार वो फेसबुक से कनेक्ट करने का पूछता है। तो इसलिए फेसबुक आपका पेरेंट हो जाता है और आपका इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चाइल्ड एप्लीकेशन हो जाता है। इसलिए ईमेल आईडी अगर आपका सेम रहेगा ना, तो बहुत इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी आपके फेस इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी और फेसबुक पेज पे भी। तो मैम यहाँ पे अलाउ करना चाहिए इंस्टाग्राम मैसेज हाँ इनबॉक्स? हाँ, करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरी बेवकूफी के कारण यहाँ से हम डिलीट कर दिए, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे में यहाँ पे ऐड था ये दोनों। तो अगर आपका फिर जो ऐड होगा ना, फेसबुक पे कैसा दिखाई देगा और इंस्टाग्राम पे कैसा दिखाई देगा ना, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी व्यू में।
मैम जब फेसबुक पेज क्रिएट किया था उसी टाइम इंस्टाग्राम का बनाया था, तो उससे तो इंटरलिंक हो गया ना वो तो। इंस्टाग्राम नहीं 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 नहीं, इंस्टाग्राम का क्रिएटर अकाउंट अलग तरीके का होता है, वो बहुत छोटा प्रोसीजर होता है। जब हम आपको लीड जनरेशन सिखा देंगे ना, तो इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट कैसे बिल्डअप करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। हार्डली 30 मिनट्स की सेटिंग्स रहती है उसके अंदर। और इस पे इंटरलिंक कैसे करते हैं। इंस्टाग्राम पेज जैसे आपने बताया कि इसमें इंटरलिंक करना है। हाँ हाँ, इंटरलिंक करना ही बताइए। ये जो यूज फेसबुक पेज लिखा है ना, ये भूल जाइए। इंस्टाग्राम अकाउंट आप पर आपके सेल फोन के थ्रू बनवाएंगे हम। तो सेल फोन जैसे एनी डेस्क से हम अपना शेयर कर देंगे, और फिर हम आपको कैसे इंस्टाग्राम का क्रिएटर अकाउंट बनता है वो हम आपको बिल्डअप करना बता देंगे, और यहाँ पे कैसे अटैच करना है वो भी आपको सिखा देंगे। तो मैम अभी जो अपना इंस्टाग्राम में अकाउंट होता है उससे कनेक्ट नहीं करना है ना? नहीं नहीं नहीं, पर्सनल और क्रिएटर दोनों सेपरेट रहते हैं, दोनों सेपरेट रहते हैं। वो एक हम्म। साथ नहीं होते। पर्सनल अकाउंट अलग रहेगा, और जो आपका क्रिएटर अकाउंट रहेगा ना, वो टोटली अलग रहेगा, और वो यूज ही अलग तरीके से होता है। वो दोनों एक में नहीं अभी बनते भी हैं। कौन सा बनवाया आपने जो इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट करा है? नहीं, क्या बोला प्रेरणा आपने। इंस्टाग्राम पे अभी आपने बोला था ना, हाँ, फेसबुक का पेज बनाते हैं तो उस पे इंस्टाग्राम नहीं, पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज नहीं बनाते। इंस्टाग्राम पे जब कोई अकाउंट पोस्ट हम मतलब। लोग बनाते हैं ना, तो वो आपसे परमिशन मांगते हैं, क्या आपको ये पोस्ट फेसबुक पे भी अपलोड करना है कि नहीं। तो वो आपसे परमिशन मांगता है। अगर आपको अपलोड करना है तब आप ईमेल आईडी अपनी दे दो, तो वो इंटरलिंक हो जाते हैं एक दूसरे से। वो था मेरा। इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज का नहीं रहता। बस ये रहता है कि आपका, आप जिस ईमेल आईडी के थ्रू फेसबुक पेज बनाए हो, उसी से अगर आपका इंस्टाग्राम भी बने ना, तो इंटरलिंक मतलब मेरे कहने का मतलब था, ये एड में जो इंटरलिंक है ना, ये इजिली हो जाता है आपका यहाँ पे। तो मैम पहले वो क्रिएटर वाला इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसा बोल रहा है कि कनेक्ट करना है, तो हाँ फिर। हाँ, यहाँ पे पहले आपको बनाना पड़ेगा इंस्टाग्राम का क्रिएटर अकाउंट, तभी जाकर ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। वो बहुत इजी है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, बस वैसा ही होता है। बस इंस्टाग्राम में क्या हो जाता है, आपको सारे इनसाइट्स दिखने लगते हैं। इतना ही डिफरेंस होता है प्रोफेशनल और पर्सनल डैशबोर्ड में। बाकी ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस वाले सेक्शन में, आइडेंटिटी वाले सेक्शन में। मैम इनसाइट्स दिखते हैं मतलब? इनसाइट्स मतलब जैसे फेसबुक पेज पे हम लोगों को दिखता था ना कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, और हाँ। फेसबुक को कितने लोगों ने फॉलो किया है। वैसे ही इंस्टाग्राम में भी आपको क्रिएटर अकाउंट पे इनसाइट्स दिखने लगते, तो उससे कहते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आप पर्सनल वाला अगर आप यूज करते होगे, तो पर्सनल में आप नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को शेयर किया है, या कितने लोगों ने सेव किया है आपकी प्रोफाइल को, तो वो पर्सनल हो जाता है। बल्कि प्रोफेशनल में वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। Ma'am, professional account, that is a public account you're talking about, no? हाँ, प्रोफेशनल आपका पब्लिक रहता है, वो प्राइवेट नहीं रहता है। प्राइवेट नहीं होता, नहीं ठीक रहता है। और उसको प्राइवेट रखना भी नहीं होता है, वो होगा भी नहीं और रखना भी नहीं है। पर्सनल है। वाले को यस आप रख यस, सकते हो, बट उसको नहीं रख सकते हो आप। वही क्रिएटर अकाउंट ही है जो पब्लिक जी है। हाँ, जी हाँ, जो पब्लिक है ठीक वही है। आपका क्रिएटर अकाउंट भी है। एक काम करेंगे, इस एड कैंपेन के बाद ना जो नेक्स्ट बैच अपना होगा ना, उसमें हम आपका ना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना बता देंगे। चलेगा आप लोगों को। यस मैम। प्रोफेशनल वाला बता देंगे, और उसके बाद जब लीड जनरेशन आपको सिखाएंगे, तो वो इंटरलिंक करना बता देंगे। तो आप लोग को जो कंफ्यूजन है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अ, ठीक है। ओके। मैम, हाँ, बोलिए। ना जो पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम का, वो भी हम प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर सकते हैं ना? कर सकती हैं, बिल्कुल आराम से कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, बहुत लोग करते भी हैं। और बट उसके लिए बहुत लोग ये भी करते हैं कि अपना जो पर्सनल अकाउंट है ना, उसको पब्लिक रख देते हैं, क्योंकि जब आप पब्लिक रखते हो ना, तो आपको और इनसाइट्स मिलती हैं। तो बस ये वाली चीज है। अगर आप श्योर हो कि पर्सनल अकाउंट पे मतलब नहीं होता कि आपका कोई ऐसा पिक्चर या फिर कुछ ऐसे थॉट्स है, ऐसे कुछ नहीं है, तो आप आराम से उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट वो पब्लिक रहेगा आपका फिर। मैम अ, पब्लिक हाँ, मतलब देख के
सकता है, जैसे हमारे जो कांटेक्ट नंबर्स होते हैं वो हमारे में ऐड नहीं होते, वो भी लोग देख सकते हैं। पब्लिक में ऐसा रहता है कि फिर पब्लिक मतलब कि जो भी उसके रेडिएशन में होगा वो मतलब देख सकता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ। पब्लिक मतलब ये होता है कि अगर इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप पब्लिक रखते हो तो मानिए किसी के सजेशन में भी आप आओगे, ठीक है, आपकी पोस्ट जो होगी, कैसे हम लोग को रील्स दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं, बिकॉज वो सारे पब्लिक अकाउंट है, वो सारे क्रिएटर अकाउंट है। किसी को जैसे आपके कोई फ्रेंड भी होंगे जिनका पब्लिक अकाउंट होगा, मतलब वो प्राइवेसी नहीं रखते होंगे, तो कभी किसी फीड्स में आ जाना या फिर आपकी प्रोफाइल आ जाना, तो वो उस तरह से शो हो जाता है। ऐसा नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब नहीं पता चलता उसमें अनटिल अनलेस आप नहीं पुट कर रहे हो। जब तक आप पुट नहीं करोगे तब तक वो किसी तक नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, प्रोफेशनल में आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी पुट करने का। ये जो जैसे हम ये फेसबुक एड में ये कर रहे हैं ना, तो इसमें हाँ हम नहीं बोल रहे कि इतने रेडिएशन वालों को दिखेगी ये एड। हाँ हाँ तो हाँ इसमें भी ऐसा रहता होगा कि मतलब जैसे पब्लिक कर दिया अकाउंट, तो जैसे मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो अहमदाबाद के आसपास वाले एरिया में जो भी लोग होंगे, तो वो मेरा मतलब देख सकते हैं, पब्लिक में देखिए है देखिए, अब इसलिए। दो चीज मिक्स हो रही है इसमें। ये जो हम्म। एड आप बना रहे हो ना, जितने रेडियस, मानिए आपने 40 रेडियस में लिया है, तो चाहे वो आपका फेसबुक हो और चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, वो 40 के ही रेडियस में क्या होगा, एड दिखाएगा। ठीक है। अब जैसे आप कह रहे हो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर पब्लिक है, ठीक है, हम्म। तो इससे एड का कोई मतलब नहीं है आपके अकाउंट से, एड का बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। ये आपका पब्लिक अकाउंट है जो आपने पर्सनल को क्या कर दिया, पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जरूरी नहीं अहमदाबाद में दिखाई दे, वो मे बी दिल्ली में भी हम्म। दिखाई दे, मे बी यूपी में दिखाई दे, मे बी जो भी यूज कर रहा है, जिनके आप सजेशन में आ जाओ, वो वहां दिखाई देगा आपका। वो उस तरह हम्म। से चलता है। एड से इसका कोई भी कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मैम, सजेशन में आना मतलब कैसे? सजेशन में आना, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कभी सर्च बार में जाते हो, ठीक है, या फिर आप हम्म। किसी फ्रेंड्स का कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो जो आपके नोन वाले हैं, तो आपने ओके। ऑब्जर्व किया होगा उसके नीचे एक लिस्ट सी आ जाती है ना, कि अगर आप जिनको जानते हो आप उनको भी रिक्वेस्ट हाँ। वो कर सकते हो, हाँ, वो ओके। सजेशन हो जाता है आपका। और मैम, वो चीज हमारे कॉन्टेक्ट्स में होती है, कॉन्टेक्ट नंबर्स में होती है, इसीलिए वो शायद वहां पे आती है। और या तो हमारे मतलब फ्रेंड, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, उसके फेसबुक अकाउंट में वो फ्रेंड है, तो वो नीचे आता है सजेशन वो लिस्ट में। आपके, देखिए वो लिंकअप एक अलग होता है, जैसे मानिए आप और हम फ्रेंड है, ठीक है, आप और हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब मेरा कोई कॉलेज का फ्रेंड होगा, उसका सजेशन आपके में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई हम दोनों एक नहीं होते, डायरेक्ट कनेक्शन में आ रहे हैं, तो वो हम्म। लिंकअप अलग अलग तरीके से होने लगता है। हम्म। वो जो म्यूचुअल फ्रेंड्स कहते हैं ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स है फॉलोड बाय कितने लोग, तो वो वैसे वैसे कनेक्शंस दिखाने लगता है कि मे बी आप इस पर्सन को भी जानते हो, तो आप इनको भी रिक्वेस्ट सेंड कर दो, तो ये उस तरह से हो जाता है। ओके। मैम इंस्टाग्राम में तो मतलब अगर मान लो बहुत क्लियर लोग यूज कर रहे हैं, तो वो पूरे अपना अकाउंट जो जो जैसे जिस फील्ड को सर्च कर रहा है वो तो अपना तो ऑटोमेटिक वहां आ जाता है ना। हर्षाली सॉरी ना, हमको नहीं समझ आया। मेरा डाउट नहीं है मैम ये। अच्छा, आपका नहीं है क्या, सॉरी। अब मैम मेरा जैनब का है। हाँ जैनब, हाँ सॉरी ना, एक बार आप फिर से बोलिएगा ना। मैम जैसे इंस्टाग्राम में तो जितने भी लोग यूजर है, मतलब इंस्टाग्राम में अपन ने कुछ डाला और अगर उस फीड में है वो तो किसी को भी शो हो सकता है ना, ऐसे रेडियस रेडियस वाला तो इसमें कुछ ऐसा नहीं। नहीं नहीं, देखिए अगर इंस्टाग्राम पे आप कुछ डाल रहे हो तो उससे रेडियस से कोई भी मतलब नहीं है, अगर आप पब्लिक रखे हो तो वो किसी को भी शो हो सकता है, पब्लिक का मतलब ही यही हो गया है। पब्लिक में आप ठीक। मतलब चूज नहीं कर सकते ना किसी को, तो पब्लिक का मतलब ही यही हो गया कि आप किसी को भी, मतलब जो आपका एड है ना, सॉरी एड कह रहे हैं, आपका जो पोस्ट है ना, वो किसी को भी दिख सकता है, तो वो वैसा हो जाता है। आप उसको मतलब आइडेंटिफाई नहीं करनी, नहीं मुझे इसी को दिखाने, वो बिल्कुल भी पब्लिक आपको नहीं देता है। हाँ, अगर आपका प्राइवेट है तो फिर जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जिनको आप एक्सेप्ट करते हो, सिर्फ उन्हीं को ही फिर वो पोस्ट दिखाई देगा, तो बस इतना ही डिफरेंस हो जाएगा उसमें। ठीक। ठीक है। आ, ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं आप, हाँ बोलिए। और क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं भी इंस्टाग्राम यूज करती हूँ, पर अभी तक मुझे मतलब
फॉलोइंग फॉलोअर्स, मतलब उसमें समझ में नहीं आता, कभी कभी मैं कंफ्यूज, मतलब जैसे मैंने किसी को रिक्वेस्ट सेंड की तो उसको मतलब मैंने फॉलोइंग किया, राइट ना? हाँ, आपने फॉलोइंग किया और उसने बदले में अगर आपको सेंड किया ना तो वो फॉलोवर हो गया आपका। नहीं, पर जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की, फिर आपने मेरे को मतलब आपने ऐड किया तो वापस वो फॉलो बैक आता है ना, तो वो चीज समझ में नहीं आती। देखिए आप हर्षाली हो ना? नहीं मैम, मैं प्रीशा। प्रीशा, सॉरी, आप सबका आवाज एक जैसा क्यों है? अ, ठीक है, देखिए, मानिए आपने मुझे सेंड किया रिक्वेस्ट तो आप मेरी फॉलोइंग में आ जाओगे, ठीक है? हम्म। मैंने उल्टा आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, फॉलो बैक किया, तो हम आपके फॉलोवर्स में आ जाएंगे। मतलब जो मैंने आपको सामने से रिक्वेस्ट सेंड किया, पर आपने कंफर्म करके फिर मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया, तो आप फॉलो बैक, मतलब आप मेरे फॉलोअर्स होंगे, राइट? जी हाँ, हम आपके फॉलोवर्स होंगे। ओके, मतलब मैं फॉलोअर्स नहीं हूँ, मैं मुझे लगा कि मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया तो फिर मैं फॉलोअर्स हुई। नहीं, फॉलोवर्स जो सामने वाला सेंड करता है वो होता है, और जो फॉलोइंग होता है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो वो फॉलोइंग में आता है। हाँ तो मैम, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की तो मैं फॉलोइंग हुई ना? हाँ, तो आप फॉलोइंग हुए ना, आप विराट कोहली के फैन हो, आप विराट कोहली को फॉलो करते हो तो आप उनकी फॉलोइंग हो गए। हाँ, पर अगर वो मुझे वापस फॉलो बैक करे फॉलोवर। तो फॉलोअर कौन हुआ, विराट कोहली की मैं? दोनों दोनों देखिए, दोनों जगहों पे ना अलग अलग हो जाता है। कैसे कि अगर मानिए आप विराट कोहली को भेजो तो आप उनके फॉलोइंग में चले गए, ठीक है? हाँ। और वो उसने आपको रिवर्ट बैक किया, मतलब फॉलो बैक किया, तो वो आपके फॉलोवर्स में आ गया, ये तो आपका वाला प्रोफाइल हुआ। उसी को वाइसी वर्सा कर दीजिए, विराट कोहली में फिर आप फॉलोवर में चले जाओगे और उल्टा वो फॉलोइंग में आ जाएगा, फिर मतलब वाइसी वर्सा हो जाता है उस जगह पे, क्योंकि आप एक दूसरों एक आप दोनों एक दूसरों को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो अरे मैम कैसे बताएं? ये तो आपको रहता ही जाएगा है ना मतलब। कि उनके और वो थे ना, ऐसा कुछ। नहीं, देखिए, प्रोफाइल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। आप मानिए फॉर एग्जांपल विराट कोहली को भाड़ में ले लीजिए, हम आप बात करते हैं, आपने मुझे फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की ना, तो आप मेरी फॉलोइंग हो गई और हम आपके फॉलोवर हो गए। ये आपके प्रोफाइल में दिखाई देगा, जो आपके में आता है ना, पोस्ट फॉलोवर एंड फॉलोइंग, ये आपके में दिखाई देगा। इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे ना, जस्ट मिरर कर दोगे ना, तो वो मेरे में अब दिखने लगेगा कि हम आपके फॉलोइंग हो गए और आप मेरी फॉलोवर हो गई, तो वो वैसा हो जाता है रेप्लिका। ओके ओके। मतलब ये जो आपका फॉलोइंग फॉलोवर है ना, दो प्रोफाइल के बीच में मिरर का काम करता है, जस्ट उल्टा वाला काम करता है ये। क्योंकि फॉलो बैक तो मैम जैसे कोई भी करेगा ही ना, सामने से फॉलो हाँ, बैक तो जरूरी करेगा। नहीं है, बहुत ढीठ ढीठ भी होते, कोई नहीं करता, कुछ लोग तो। हाँ, मतलब जैसे हम फ्रेंड को रिक्वेस्ट सेंड करे तो ऑब्वियसली वो तो करेगा ही ना हाँ फॉलो बैक। हाँ, वो तो करेगा। मतलब बस इतना सा है कि आप किसी के लिए फॉलोइंग में आते हो और दूसरा आपके लिए फॉलोवर में आता है। अगर मानिए आप मेरी प्रोफाइल पे आते हो और आप मुझे देखना चाहते हो, तो आपको अपनी प्रोफाइल को फॉलोइंग में जाके देखना पड़ेगा, ना कि फॉलोवर में जाके। तो ये ऐसे चलता है इसमें। ओके मैम। अ, हम लोग कहा थे, हाँ, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है मैनुअल अपलोड एंड कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है कि बल्क वाली पिक्चर्स होती है, बट इसमें नहीं पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए कैरोसेल, ये जो ऑप्शन होता है ना, आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 इमेजेस आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। ये कैरोसेल में होती है। अगर आपको सिंगल इमेज करनी है, सिर्फ वन इमेज करनी है और वन वीडियो करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, सिंगल इमेज फॉर्मेट। तो हम अभी यहाँ पे सिंगल इमेज ही फॉर्मेट को चूज कर लेते हैं और स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पे ये ये अपलोड का ऑप्शन है, ये वाला जो, इस पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड, और यहाँ पे ये इमेज एंड ओपन। देखिए मैक्सिमम आप 10 इमेजेस तक ले सकते हो। कैरोसेल इमेजेस क्या होती है, जब होती है ना मल्टीपल पिक्चर्स, जब एक बार में पुट होती है, आप स्लाइड करते जाते हो, वो कैरोसेल इमेजेस होती हैं।
तो ये आपकी एक इमेज हमने लिया सिंगल इमेज वाली, वो सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको तीन चीजें पुट करनी होती है, प्राइमरी, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक, ट्राई करिए मिनिमम 5 प्राइमरी टेक्स्ट, 5 हेडलाइंस एंड 5 डिस्क्रिप्शंस। हेडलाइंस अगर आपके पास बहुत कम है तो आप 2 या 3 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करिए कि 5 तो आपका मिनिमम रहे। 5 क्यों? क्योंकि जो डायनेमिक क्रिएटिव है, जितना ज्यादा आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ना, ये जो डायनेमिक क्रिएटिव था ना अपना एड सेट लेवल में, यहाँ पे ये एक सेकेंड, ये, तो जितना ज्यादा आप हेडिंग, प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन आप डायनेमिक क्रिएटिव को प्रोवाइड करेंगे, ये उतना ही वेरिएशंस बनाएगा, उतने ही कॉम्बिनेशंस बनाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। तो आपको ये हेल्प करे, तो मिनिमम 5, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप 5 रखते हो तो अच्छी बात है। मैम एक और चीज पूछनी थी, जैसे अपना ही जैसे आपने बोला ना कि इंस्टाग्राम अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, तो हाँ, ऐसे तो फिर ये जो फेसबुक अकाउंट है ये तो हमारा पर्सनल ही है ना, भले उसमें हम पेज अलग बना रहे हैं। लेकिन उसमें देखिए इंस्टाग्राम में क्या होता है ना, जब आप अकाउंट अलग बनाते हो ना, तो आप उस अकाउंट को शेयर कर सकते हो किसी के साथ, वो हाँ। आपके पर्सनल पे नहीं आएगा। फेसबुक पे जब अगर आप अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको पहले अकाउंट पे पोस्ट डालने स्टार्ट करना पड़ेगा, उस पे 1 मंथ एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर फेसबुक पेज पे 1 मंथ, तो आपको 2 महीना इसी में चला जाएगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि वो फेसबुक पेज बना देते हैं और उसको क्या करते हैं, नहीं होता कनेक्शन, कनेक्शन कह रहे हैं सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, इनवाइट। इनवाइट, इनवाइट भी नहीं, एक्सेस, फेसबुक पेज एक्सेस जो होता है ना, वो दे देते हैं। तो वो तो इसलिए मैं करते हैं कि मेहनत थोड़ी बच जाए अपनी। तो हमारे जो मतलब फेसबुक अकाउंट में जो पीक होते हैं वो फिर वो भले ना हम पेज शेयर कर रहे हैं तो वो लोग हमारा वो अकाउंट में जो पीक रहते हैं वो नहीं देख पाएंगे ना। नहीं नहीं, आपका अकाउंट बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, वो आपका प्राइवेट रहेगा, वो कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं। हम्म। तो वो वैसे हो जाता है आपका। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे। एक चीज और, अगर कभी भी प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, किसी में भी कभी भी आपको ऐसा लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ट्राई करिएगा copy.ai का यूज करने का। वो बहुत अच्छा आपको कंटेंट बिल्डअप करके देगा। आप उसको बस आपके माइंड में जो सेंटेंस चल रहा है ना, बहुत आवाज आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, जो भी आपके माइंड में जो आप फ्रेम करना चाहते हो ना सेंटेंस, बस उसको आपको वहां पे पुट कर देना है। ट्राई करिए copy.ai का यूज करने में, चैट जीपीटी बिल्कुल नहीं, copy.ai ही यूज करिए। वो 1-2 बार हैबिट में आ जाएगा ना, तो आपको बहुत फैबुलस कंटेंट देगा और बहुत अट्रैक्टिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करके देगा। वेबसाइट के लिए हो, एड के लिए हो, चाहे कैसा भी हो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगा copy.ai। उसको ट्राई करिएगा। और भी एआई के टूल्स होंगे, लेकिन आप लोग को ये मुझे याद दिलाना पड़ेगा, जब आपका जैसे ये ऐड हो जाता है, लिंक्डइन हो जाता है ना, कौन सी चीज किस चीज के लिए होती है ना, हम आपको वो लिस्ट भी लिखवा देंगे। तो आपके पास जो भी फ्री, मतलब वैसे तो वो आगे चल के पेड हो जाते हैं, बट जो भी आपके फ्री वाले रहेंगे ना, हम वो आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि अब आपका डिजिटल मार्केटिंग एआई से कोलैबोरेट करेगा, इन फ्यूचर एकदम ही कोलैबोरेशन में आ जाएगा। तो आप यूज टू अभी से रहोगे तो वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं अभी के लिए। अम, मैम ये copy.ai की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? हाँ, copy.ai की वेबसाइट है, रुक के भी दिखा देते हैं, एक सेकेंड। जैसे मानिए ये मैंने कॉपी कर दिया, और copy.ai, एंटर। ये वाला आपका है ना, ये copy.ai पे आप आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लो, मेरा लॉगिन नहीं है।
मैम ये इमेजेस भी क्रिएट करता है क्या? इमेजेस के लिए ना एक फोटो रूम करके कोई एआई का प्लेटफॉर्म है ना, वो ज्यादा अच्छा क्रिएट करता है। फोटो इससे रूम, ज्यादा ओके। अच्छा फोटो रूम। हाँ, फोटो रूम करके ही है। लाइट रूम तो एडिटिंग का हो गया, हाँ फोटो रूम करके है, वो अच्छा करता है। मतलब मैम आप पूरा कैनवा बैक कैनवा। कैनवा हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कैनवा भी करता है मैम। कैनवा करता है, बट अगर आपको बहुत अट्रैक्टिव बैकग्राउंड को एकदम ही चेंज कर देना है ना, तो फोटो रूम भी करता है वो। मतलब वो बहुत इजी फॉर्म में कर देता है। कैनवा में तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट वो आपको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ही निहायती इजी काम कर देता है। तो रूल मैम। हाँ मैम मैम हाँ। पिक्सल्स भी तो करते हैं। क्या? पिक्सल पिक्सल। पिक्सल नहीं, पिक्सल एडिटिंग के लिए ही बेस्ट है बिल्कुल भी। बैकग्राउंड के लिए अगर आपको चाहिए ना, तो फोटो रूम बेस्ट है उसके लिए एआई का। नहीं नहीं मैम, एक ना वेबसाइट है वो पिक्सल्स करके, जिससे आपको ना सारी फोटोज वीडियोस मिल जाती है। आप उसका नेम ना चैट बॉक्स में डाल दो, मानिए वो सबको मिल जाएगा, फिर आप उसका ना नाम चैट बॉक्स में कर दीजिए, तो वो सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका। वो मैम स्टॉक वीडियो होता है ना, स्टॉक वीडियो, स्टॉक पिक्चर्स, हाँ, ये भी होता है आपका उसके लिए स्टॉक। ये साइड बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा है मैम। नहीं, वो है। अब देखिए, ये जो एआई पे मैंने देखे यहाँ पे कंटेंट जो था, योर सक्सेस इज आवर कमिटमेंट, अब देखिए ये आपका यहाँ पे लिख कर यहाँ पे आपको दे दिया। मतलब ये वैसे दिया, ये बहुत टेक्निकल उसमें टर्म में नहीं दिया है, लेकिन हाँ आप इस तरह से पुट कर सकते हो। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हेडलाइंस, ठीक है, हेडलाइंस, आप इनका आप देखिए यूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग हेडलाइन सोर्स भी आपको दे दिया है, यहाँ से आप ले सकते हो उसको। तो ये चीजें अच्छी हैं यहाँ की, आप इसको भी यूज कर सकते हो। और अगर इजी में चाहिए, तो आप क्विल बॉट का भी यूज कर सकते हो। ये भी राइटिंग में हेल्प करता है आपको। मैम आप मैम ये पहले, सॉरी, कॉपी डॉट एआई में मतलब अकाउंट आपने क्रिएट किया, फिर आप किस आपने कहाँ पेस्ट किया जो था वो ये ये जो नीचे था ना, लॉग इन करने के बाद ना मेरा ये पेज ओपन होकर आया, एक सेकेंड। लॉग इन करने के बाद ना ये जो जनरल वाला पेज था ना, ये पेज ओपन होकर आया। इसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो ये न्यू चैट लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक अटेंड, किया। न्यू तो वो चैट के बाद, कर्सर बाहर है वहीं पे। हाँ अच्छा यहाँ पे यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे इसमें भी आपको अच्छा मिल जाएगा अगर आप फ्रेज करोगे। मतलब ये तो अभी छोटा सेंटेंस है, तो वो उतना फ्रेज नहीं करेगा, बट हाँ कुछ ना कुछ आपको वो चेंज करके, या उसके नहीं होते रीफ्रेज करके, डेडिकेशन या उसके सिनोनिम्स जो होते हैं ना, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। आर डेडिकेशन इज टू योर सक्सेस, मतलब नहीं होता आपका पूरा का पूरा वो पैराग्रिज्म जो है ना, वो हटा देगा। तो ये इस तरह से कर देता है आपका हेल्प। और आप इधर से कॉपी करो, और कहाँ चले गए हम लोग, ऐड वाला सेक्शन पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पे आप चले जाओ ऐड टेक्स्ट पे। यहाँ पे भी देखिए आपको देने लगता है एआई, जब आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, और भी आपको इस पे मिलने लगते हैं कि अगर आपको इन सब का भी यूज करना है तो आप कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको कॉपी करो, एआई वाले को कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे भी आपका ये कंप्लीट हो गया। तो मिनिमम 5 आप करो, अच्छी चीज है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही कर रहे हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका हेडिंग आ जाता है, सॉरी हेडलाइन आ जाता है। हेडलाइन भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक, अब आप ऐड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करो, ऐड हेडलाइन ऑप्शन पे। अब देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस देने लगता है। अगर आपको इसमें से अच्छा लगे तो चूज करो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मतलब खुद से भी बना सकते हो, और या फिर आप वही कॉपी डॉट ए आई, क्विल बॉट, इन सब का भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉपी करिए, इसको डिलीट करिए,
पेस्ट ट्रेस। आप इस जहां पे ये ब्लू लाइन आता है ना, मतलब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इनमें से भी कुछ चीजों का यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मान लीजिए सीकर्स का यूज करना है, फिर यहाँ पे कॉपी पे हम क्लिक कर दिए, कॉपी फुल टेक्स्ट, यहाँ पे गए और यहाँ मेरा पेस्ट हो गया ये। ठीक, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पुट कर देंगे। कॉपी पेस्ट, एक और डिस्क्रिप्शन पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इस फ्रेज को हम चेंज कर देते हैं जो कॉपी किए थे। कॉपी टेक्स्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, स्पीकर्स। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट, वापस से गए अपने टैब पे, ये आपका यहाँ पे हो गया। तो दो तरह के अपने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फॉर्मेट्स में आ गए। सेम कंटेंट है बट डिफरेंट टेक्स्ट में आ गया आपका। फिर यहाँ पे आपका यूआरएल आ जाता है, वेबसाइट का यूआरएल पुट कर देंगे, बस ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक और चीज है, यहाँ पे एड हमारा दिखेगा कैसा। ये अभी मेटा पिक्सल नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे हमको दे रहा है, क्योंकि जो स्टू इंटर्न का एड है वो वहां पे दिखाई देगा। इस वजह से मुझे ये वार्निंग दे रहा है कि मेरे में मेटा पिक्सल डिटेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। अब एड कैसा दिखाई देगा अपना, ये देखिए, एड एडवांस रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाई देगा, फेसबुक वाले पे सारों पे शायद दिखाई दे दिया, इस पे इंस्टाग्राम पे हाँ। ये देखिए, इतने वेरिएशंस में आपकी एड दिखाई देगी। तो जो मैंने कहा, जैसे आप यहाँ पे ना, आर डेडिकेशन इज टू योर सक्सेस, तो जो अट्रैक्टिव हेडलाइंस होती है ना, या प्राइमरी टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, फेसबुक ट्राई करता है उनको फेच करने का। जितना अट्रैक्टिव वो फेच करेगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। ये जैसे लर्न मोर में क्लिक करेंगे कोई भी सामने वाला, तो ये हमारे पेज में डिडक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे ही लर्न मोर पे कोई क्लिक करेगा तो सीधे ये जो वेबसाइट का यूआरएल जो आप प्रोवाइड करेंगी ना, वो वहां पे चला जाएगा सीधे डायरेक्टली। तो ये आपकी एड इस तरह से दिखाई देगी देगी। अगर एक एड पे हम क्लिक कर देते हैं और एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये देखिए, ये ऐसा। तो यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर हो गया, आपका लिंक आ गया, ये डिस्प्ले लिंक होता है बेसिकली। आप इस पे क्लिक करेगा कोई तो वो आपके पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये एड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, डिस्प्ले लिंक प्रोवाइड नहीं किए थे हम, ये एड आपका कंप्लीट यहाँ पे। और ये आपसे कनेक्ट करने का ही कह रहा है, अगर आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करना चाहो तो व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं है इस चीज का, व्हाट्सएप पे तो अभी इतना आया नहीं है। आप इस लर्न मोर को हटा के ये जो कॉल टू एक्शन बटन है ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो अपना। वैसे लर्न मोर बेस्ट होता है स्पॉन्सर्ड एड के लिए। अगर आपका इवन दो, अब तो शॉपिंग वाले भी लर्न मोर को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इनको भी ले सकते हो, अदरवाइज कोई भी आप चूज कर सकते हो इसमें से। तो यहाँ पे आपका जो एड है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। यूआरएल पैरामीटर जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते। यूआरएल पैरामीटर की जगह हम लोग यूज करते हैं अपना पिक्सल कोड, जो हम आपको बताएंगे कैसे पिक्सल कोड मिलता है। जो ये वार्निंग मुझे यहाँ पे मिल रही है ना पिक्सल कोड की, ये पिक्सल कोड के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए हम लोग यूआरएल पैरामीटर यूज नहीं करते, उसकी जगह पे हम लोग इवेंट कोड और पिक्सल कोड यूज करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये वाला एड ऑफिशियली मतलब कंप्लीट होता है यहाँ पे।
अरे इतना सन्नाटा क्यों है? यस मैम, क्लियर है। अब देखिए, अगर आप पब्लिश पे क्लिक करते हो ना यहाँ पे, तो आपसे वो जीएसटी पैन एंड डिटेल्स मांगना आपसे स्टार्ट कर देता है। मैम मेरे तो इतना नहीं किया तो भी मांग रहा है कब से। या जीएसटी, ये वाला आपका ये पेमेंट वाला। पेमेंट ऑप्शन ना, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एडिशनल एडिशनल कह रहे हैं, आपका पेमेंट सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। तो आपका जो भी जीएसटी पैन नंबर जो भी, क्योंकि जब आप कंपनी, कोई कंपनी होती है ना, उसका जीएसटी पैन ये सब आपका ऑफिशियली ऑथराइज्ड वहां पे बनता है, तब आप यहाँ पे अपनी सारी चीजें बिजनेस का पुट करते हो। तो फिर आप वहीं से मनी क्या होती है, डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको ड्राफ्ट। मैम वो तो हम कंपनी का डालेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, कंपनी का, कंपनी आपको खुद देगी। कंपनी में ना क्या होता है कि उनका आप बोल सकते हो अकाउंट्स टीम होता है। मानिए अगर आपका बैलेंस खत्म हो रहा है फेसबुक पे या गूगल एड्स पे कहीं पे, तो आपको ये चीज अकाउंट्स टीम को फॉरवर्ड करनी होती है। जितना भी बैलेंस मैनेजर आपका बोलेगा वो अकाउंट्स टीम पुट कर देती है वहां पे। तो उसमें आपको भी लोड लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जो अच्छी कंपनी होती है। तो इसको हम लोग जो ये क्रॉस देख रहे हो ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राफ्ट में क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अपनी एड जो है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो गई। ये और क्लोज। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस आप मैम। लोग, मैम यही मेथड जो है, यही इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस को, जैसे इंस्टाग्राम पे भी हम कोई भी अपनी ऐड दिखाना चाहे तो वो भी यहीं से दिखा सकते हैं। हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विशु। मैम ग्रुप में आप जैसे कंटेंट के लिए और उसके लिए जो भी है वो आप इसमें सेंड कर देंगे? हाँ हाँ, हम कर देंगे। अगर हम आज नहीं कर पाए ना, तो वेंसडे को ना फॉर श्योर हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। जो हम शीट बनाते हैं ना एक्स माइंड वाली, वो शीट पे एक एक चीज लिख कर आप लोग के ग्रुप पे हम शेयर कर देंगे। यस मैम। वो हम पूरा बट कर देंगे। हाँ बोलिए। ये जो आप सारे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, वो मतलब इतना सारा हम कैसे याद रखेंगे? अ, वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखिए मुझे भी याद नहीं था जब हम इसमें एंटर लिए थे ना, तो हम भी एकदम, आप लोग एकदम फ्रेशर थे, तो मुझे भी याद नहीं रहता था। बट हाँ, 30 मिनट्स पे अगर आप प्रैक्टिस के लिए देते रहोगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली भी मत दो, ऑल्टरनेट पे अगर आप 30 मिनट्स दोगे ना, सफिशियंट है। बट हाँ, प्रैक्टिस से ही याद होगा, नहीं तो अदरवाइज आप भूल जाओगे, क्योंकि हम भी भूल चुके थे एक बार के लिए बीच में गैपिंग की वजह से। तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इस जगह पे। जैसे मैम आपने बताया था भी कि इस अगर वेबसाइट नहीं लेते हैं तो और हाँ फेसबुक पे पेज या इंस्टाग्राम, हाँ तो अगर हम लीड वगैरह अगर जनरेशन के लिए करें तो उसके लिए हम फेसबुक पे क्या वीडियो नहीं वगैरह डालना पड़ता है फिर? नहीं 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 नहीं, देखिए अगर आप लीड जनरेशन करते हो ना, तो दो चीजें लिंक पुट होती है। या तो आप अगर एजुकेशन के लिए हो तो वेबसाइट पुट करो, और अगर आप रियल एस्टेट के लिए हो तो उनकी वेबसाइट, नहीं तो लैंडिंग पेज पुट करो। बिकॉज डेटा पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट से ज्यादा ना आपको वेबसाइट पे ही मिलता है। लैंडिंग वेबसाइट, पेज यूज कर सकते हैं ना उनका? हाँ हाँ, लैंडिंग पेज आप यूज कर सकते हो उसका। बट वही ही जरूरी, या तो लैंडिंग पेज या तो वेबसाइट यूआरएल, क्योंकि वहीं से डेटा आपको मिलेगा, मतलब आपकी ऑडियंस को वहीं से ज्यादा डेटा मिल पाएगा। मतलब वेबसाइट की जगह लैंडिंग पेज यूज कर? लैंडिंग पेज मतलब मान लीजिए कि जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ, लेट कंसिडर ये एजुकेशन, एक बार के लिए भूल जाइए एजुकेशन कोई है, माने किसी के लिए आप बना रहे हो, ठीक है, और उसका सिर्फ ये एक सिंगल पेज ही के लिए आपको एड रेडी करना है ना, तब आप सिर्फ और सिर्फ ये यूआरएल ही लेना, ये लैंडिंग पेज आपका होता है, सिर्फ ये वाला यूआरएल। लैंडिंग पेज मतलब क्या होता है, जिसके लिए ऐड बना रहे हो उसी का यूआरएल पुट करना, उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। यूआरएल लेना है? हाँ, उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। आप समझिएगा लैंडिंग पेज का एक और चीज, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए कैंपेन बना रहे हो फेसबुक पे, ठीक है, तो उसमें आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का ही यूआरएल देना चाहिए। कभी भी
एंगुलर या पीएचपी या जावा या डेटा साइंस का मत दीजिए। इवन दो स्क्यू इंटर्न का भी तब दीजिए जब आप उसके होम पेज के लिए, होम पेज मतलब जब आप उसके फर्स्ट पेज के लिए कैंपेन बना रहे हो। फर्स्ट पेज मतलब कि हर तरह के आपको ऑडियंसेस मिलने चाहिए, जावा के भी मिले, पीएचपी के भी मिले, एंगुलर के भी मिले, रिएक्ट जेएस के भी मिले, तब आप इसका लो। अगर आप डेडिकेटली, पर्टिकुलर कुछ हाँ उसके लिए बनाने हैं तो उसी का लैंडिंग पेज का यूआरएल लेना। एग्जैक्टली अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बना रहे हो तो आप उसी का लैंडिंग पेज का यूआरएल लो, क्योंकि जितना करेक्ट एड रहेगा, क्योंकि फेसबुक ये भी देखता है कि माने कंटेंट कुछ और बोल रहा है, यूआरएल कुछ और बोल रहा है, तो ऑडियंस को क्या मतलब, ऑडियंस की जो आप बोल सकते हो ना ओरिजिनलिटी कैसे रहेगी आपके बिजनेस की, क्योंकि क्लिक करने पे तो वो कहीं और रिडायरेक्ट हो रहा है और एड आप किसी और चीज के बारे में बता रहे हो। तो जिसके बारे में बना रहे हो उसी का एड का लिंक दो। हाँ उसके बाद अगर किसी को कहीं पे स्विच होना है वो ऑडियंस के ऊपर है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अम्म, हाँ बाकी ऐसे समझ में तो है ना। हाँ देखिए अभी हम आपको इसका वो भी दे देंगे, मतलब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा लीड जनरेशन वाला भी, तो हम आपको इसका असाइनमेंट भी दे देंगे। बट तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस के लिए ना एक काम करना, आप लोग फ्लिपकार्ट के लिए एड रन करना। फ्लिपकार्ट मतलब ऐसा नहीं कोई मेंस के लिए या विमेंस के लिए या एसेसरीज के लिए या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर फ्लिपकार्ट के लिए एड आप रन करो, उसी के रिगार्डिंग आप इसमें कैंपेन अपना रेडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस के लिए। और उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। ओके। ठीक है। अब ऐसा कोई डाउट तो नहीं ना? हर्षाली, प्रिशा, जैनब, प्रेरणा, विशु। मैं ये वीडियो आप बोल रहे थे ना केनवा में मतलब बनाना, थोड़ा बहुत अच्छा हाँ, बताएंगे? कैनवा पे भी ना। अरे तो ये मैम, और जैसे कोई भी वीडियो है उसको एडिटिंग करना, तो उसके लिए केनवा ही सही रहता है कि फिर बहुत सारी और भी ऐप रहती नहीं है? क्योंकि अ, हम वीडियोस के लिए तो मैम वैसे तो वीडियोस एडिट करने के लिए प्रीमियम प्रो पे करते हैं ज्यादातर, या आफ्टर इफेक्ट्स पे, या तो फिर आप कैपकट पे कर लो वीडियो, अगर अच्छे से एडिट करके आपको पोस्ट करनी है तो। हाँ कैपकट तो वैसे है अच्छा, बट अगर इनिशियल लेवल पे हो ना तो इनशॉट और वीएन ये दो एप्लीकेशन अच्छे हैं। कैनवा पे आप सिर्फ एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो, बेसिक एनिमेटेड वीडियोस। बात तो सही है मैम। हाँ और उसमें ये मतलब पैसे मांगने भी स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। वो तो अब देखिए हर जगह पे हो गया है, हर जगह पे, हर एक सिंगल जगह पे हो गया है। बट मैम उसके लिए तो कैपकट बेस्ट है मैम। कैपकट मैम अपना वीपीएन लगा के चल जाता है। हाँ आप कर सकते हो वीपीएन अपना दूसरा सर्वर से कनेक्ट करके आप कैपकट कर सकते हो, बट कैपकट के लिए भी तो ये ना कि आपको उतना अच्छा एडिटिंग का वो आना चाहिए, वो वाली चीज हो जाती है ना कि आपका उतना कमांड मतलब हो एडिटिंग पे उस तरह का। मैम ज्यादा कुछ है नहीं तो, अगर वो थोड़ा बहुत यूज करेंगे ना तो उससे बेस्ट है, क्योंकि मैं भी इसी पे ही कर लेता हूँ, जो भी थोड़े बहुत चीजें है ना हाँ उससे ज्यादातर आपको वीपीएन लगा के ना फ्री मिल जाती है फोन में। हाँ तो आप ट्राई कर सकते हो कैपकट का, अगर आपको वीपीएन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वीपीएन क्या करता है कि आपको दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर देता है, मतलब आप अपना इंडिया, क्योंकि कुछ कुछ एप्लीकेशंस कुछ कुछ रीजन्स में रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे कैपकट भी इंडिया में यूज इतना नहीं होता इसलिए वीपीएन का यूज किया जाता है। तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, मैंने एक ही बार किया है। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर फ्रेश हो, एकदम फ्रेश होने से कि अगर आपको सीखना है इनिशियल लेवल पे ना, तो ट्राई करिए इन शॉर्ट से स्टार्ट करिए। इन शॉर्ट पे अगर आपको बेसिक वीडियो बनाना आ जाए तो आप वीएन पे जाओ। वीएन एप्लीकेशन है, जैसे इन शॉर्ट अपना आता है ना एप्लीकेशन, आपको प्ले हम्म। स्टोर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, आप उस पे कर लो। और कमांड आ जाए तो अगर आपको वीपीएन में कोई प्रॉब्लम है आप कैपकट का भी यूज कर सकते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ये दोनों आपको इजिली मिल जाएंगे। और अगर आपको एनिमेटेड वीडियोस करनी है तो फिर उसके लिए आपका ये आ जाता है, कैनवा आ जाता है उस जगह पे। कैनवा पे आप अच्छा सा एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो, स्टोरी टेलिंग टाइप का। हम्म। तो ये ऐसे है आपका। मैम ये दो हो गए, एक तो ये इन शॉर्ट वाला हो गया, और ये वीपीएन, और ये जो
विशु भाई जो बोल रहे हैं वो कौन सा बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ यहाँ रहा पे है। लिख देते हैं हम कैपकट। एवरीवन में जा रहा है ना, हाँ। वीएन एडिटर और आपका इनशॉट। ये कैपकट जो है, कैपकट के लिए आपको वो वीपीएन का यूज करना है। वीपीएन एप्लीकेशन आता है उसका, उसमें ऐसे खरगोश बना रहता है। वीपीएन ऐप का यूज करना है तो कैपकट को पहले अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो सबसे पहले वीपीएन को करिए। वीपीएन से आप दूसरे सर्वर को कनेक्ट कर लेंगे और फिर आप कैपकट को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके मैम। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। ओके मैम, बाय। बाय। बाय।